Hello, Dr. Spence. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansan. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the All India NEET PG 2024 Round 3 Rules and Regulation. मतलब कि अपग्रेडेशन होगा क्या कर सकते हो, अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, रिजाइनिंग विंडो आएगी नहीं आएगी आपके पास अगर राउंड 2 की अपग्रेड होती है नहीं होती है। साथ ही में हम आपसे डिस्कस करेंगे स्टेट्स काउंसलिंग के अपडेट्स के बारे में। पहले स्टेट्स काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी कल की वीडियो में मैंने आपसे मेंशन किया था कि केईए और यूपी की रिजल्ट आज की डेट पे शेड्यूल थी। केईए की भी प्रोविजनल रिजल्ट आ चुकी है। एक अच्छे अमाउंट में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है, बट चीज़ें थोड़ी वहाँ पे डिफरेंट चल रही हैं। जब आप कॉलेज ज्वाइन करने जाओगे तब आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मैक्सिमम एनआरआई की सीटें अगेन राउंड 1 से राउंड 2 में आई। उसके रीजंस आप समझ सकते हो कि क्या होगा। जिनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिनके एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उनको भी डॉलर में पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप डॉलर में पेमेंट करने के लिए रेडी हो रहे हो तभी आपको कॉलेज ज्वाइनिंग करने के लिए बोल रहा है, अदरवाइज ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है फॉर द केईए। सेम थिंग गोज फॉर द मैनेजमेंट। यहाँ पे भी बॉन्ड और सिक्योरिटी की चीजें स्टार्ट की जा रही हैं। केईए में मल्टीपल चेंजेस देखने को मिलेंगे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर जो चीजें नहीं थी, लास्ट ईयर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं था, मल्टीपल चीजें नहीं थी, बट इस बार कॉलेजेस की तरफ से डिमांड रेज करना स्टार्ट कर दिया गया है। यही रीजन था कि राउंड 1 से राउंड 2 में 90% प्लस सीटें आ गई, एज इट इज आ गई, जबकि इन पे अलॉटमेंट हुई थी और ज्वाइनिंग भी थी। बट जब अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आई तो आप चेक करोगे मैनेजमेंट या क्यू या एनआरआई कोटा की सीटें इंक्रीज हो गई। रीजन ये था। बात करो यूपी के लिए, यूपी की रिजल्ट ऑलरेडी राउंड 2 की अलॉटमेंट आ चुकी है। जैसा कि हमने एक्सपेक्टेशन भी किया था, बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट नहीं आएगा। कुछ ब्रांचेस में 8,000 की एक्सपेक्टेशन थी एंड एग्जैक्टली अगर आप चेक करोगे रेडियो डर्मा में 5,000 की ही पॉजिटिव शिफ्ट आई है। मतलब जो आपकी 30,000 थी वो 32-33 हो गई और जो 30 जो 28 थी वो आपकी 30 तक पहुंची है। एंड इन एंड अराउंड जो हमने ऑलरेडी आपको मेंशन किया था वही हुआ। जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे या जितने भी कैंडिडेट्स लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे थे चीजें, उनके अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो निगेटिव शिफ्टिंग ही हुई है एंड इवन ह्यूज निगेटिव शिफ्टिंग हुई है कंपेयर विद द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कुछ कॉलेज आपके 75,000 पे गए थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एमएस गायनी की बात करूं, लास्ट ईयर 75,000 तक अलॉटमेंट हुआ था। इस बार 65,000 के ऊपर कोई अलॉटमेंट नहीं है। लास्ट ईयर से इस सेशन में सिर्फ एक पर्टिकुलर एक कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो 10,000 की निगेटिव शिफ्टिंग है। बट राउंड 1 से नीट पीजी 2024 के राउंड 1 और राउंड 2 को कंपेयर करोगे चीजें पॉजिटिव हुई हैं। बट राउंड 3 बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि राउंड 3 अब पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल इंडिया का हो, चाहे ऑल इंडिया डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, चाहे स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज हो, पॉजिटिव शिफ्ट जो आना था वो इसी राउंड तक आना था। इसके बाद चीजें इन एंड अराउंड ही रहेंगी, कोई मेजर शिफ्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज मल्टीपल सीट्स आर अंडर द वर्चुअल वैकेंसी, चाहे वो डीम्ड की हो चाहे वो स्टेट प्राइवेट की हो, कहीं पे भी आप देखोगे अभी राउंड 2 में जहां पर रिजल्ट नहीं आए हैं, जहां पॉजिटिव शिफ्ट आनी है वो राउंड 2 में आनी है। राउंड 3 में कोई मेजर उम्मीद लेके मत चलिएगा, बिकॉज रिवाइज कट ऑफ के कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे, राउंड 3 में ये पार्टिसिपेट करेंगे। एंड जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो जो महंगी वाली फीस पे आप ट्राई करना चाहोगे, ये एक बार मैनेजमेंट या एनआरआई के लिए ये जरूर पुश करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिमांड इंक्रीज है। अगर रेडियो डर्मा मेडिसिन गायनीपीडिया आज की डेट में देख रहे हो, अगर अभी तक सीटें नहीं मिल गई हैं तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट लकी डेट आपको सीट मिल गई है। अगर आज के डेट में अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है या किसी स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अलॉटमेंट नहीं आता है राउंड 2 में, तो आप मान के चलिए दो ऑप्शन होगा, या तो आपको ब्रांच स्विच करना पड़ेगा या तो बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपको ब्रांच मिलेगी। अदरवाइज नीट पीजी 2024 में तो सीटें नहीं मिलेंगी आपको। हो सकता है ये थोड़ा इनलॉजिकल लगे लोगों को समझ में नहीं आए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बट काउंसलिंग में बने रहिए, चीजें आपको समझ में आएंगी। जितनी भी चीजें हम राउंड 1 से बोलते आ रहे हैं एज इट इज चीजें हो रही हैं। हाँ, रिवाइज कराफ के लिए मैं बता दूं, आई एम श्योर आज के डेट में अगर आप किसी भी कॉलेज मैनेजमेंट से मिलोगे या कॉलेज अथॉरिटी से मिलोगे, उनका यही कहना है कि रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगा। बिकॉज उनके पास भी जहां से इंफॉर्मेशन आती है उन्हें भी यही बोला जा रहा है कि रिवाइज कट ऑफ रिलीज नहीं किया जाएगा, विच यू कैन अंडरस्टैंड कि आज के डेट में कॉलेज मैनेजमेंट हो या कॉलेज अथॉरिटी हो या कॉलेज के ओनर ही क्यों ना खुद हो, इनके पास सीट अलॉटमेंट तक की भी परमिशन नहीं है। इनके पास जो ऑफिशियल एक पावर हुआ करता था आज से 2 साल पहले, वो अब नहीं रहा। इसलिए इंफॉर्मेशन इनके पास जो आ रही है वो यही आ रही है कि रिवाइज कट ऑफ नहीं होगा, जिससे ये जो महंगी फीस है उसको सस्ते में करके, या जो महंगी
आई मीन जिन ब्रांचेस की फीसेस 4 करोड़ के आसपास है उसको 3-3.5 में दे दें, बट आपको भी पता ही ये चीज़ें लास्ट राउंड में होती हैं। रिवाइज कट ऑफ क्यों नहीं आएगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिए ऑफिशियल्स के पास, या अगर आज के डेट में आप कॉलेज के पास जाते हो, कॉलेज आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उन्हें ये तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिवाइज कट ऑफ आएगा या नहीं आएगा, या वो डाइसी से प्ले कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है नहीं हो सकता है, जीरो नहीं होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, एक बार चेक करिए फिर हम डिस्कशन करेंगे। बात करूं राउंड 3 के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, तो राउंड 3 में एक सिंपल सा रूल है, या राउंड 2 में अपग्रेडेशन की मैं बात करूं, राउंड 2 में ऑलरेडी अगर आपने राउंड 1 या राउंड 2 में आपने ज्वाइनिंग कर रखी है, 26 दिसंबर इज द लास्ट डेट। अगर आप रिजाइन करना चाहते हो, दिस इज द मोमेंट, आप रिजाइन कर लो। राउंड 3 में कोई रेजिग्नेशन विंडो नहीं ओपन किया जाएगा। जैसे ही राउंड 3 में आपको अलॉटमेंट मिल गई, आप मल्टीपल स्टेट्स काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे, आपको नॉन एलिजिबल कर दिया जाएगा, साथ में स्ट्रे राउंड्स के लिए भी आप नॉन एलिजिबल हो जाओगे। ये रहा पॉइंट नंबर 1। राउंड 2 की सीट को या राउंड 1 की सीट को आप राउंड 3 में अपग्रेड करते हो, इन केस अपग्रेड मिल गया, वेल एंड गुड, यू हैव टू ज्वाइन द कॉलेज। अगर अपग्रेड नहीं भी मिलता है और आप सोचो रिजाइन कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर राउंड 1 या राउंड 2 की सीट आपको अपग्रेड हो जाती है, तब तो आपको नया कॉलेज ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी गई। अपग्रेड नहीं भी होती है, इवन इन दैट केस आप उस सीट को रिजाइन नहीं कर सकते हो। उस जो सीट रहेगी आपकी राउंड 1 की राउंड 3 में लेके आए, या राउंड 2 की सीट राउंड 3 में लेके आए, अपग्रेड हो गया, नई सीट ज्वाइन करोगे। अपग्रेड नहीं हुआ तो जो प्रीवियस सीट है आपकी, उसी पे ज्वाइन करके आपको काउंसलिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, बिकॉज रिजाइनिंग विंडो नहीं दिया जाएगा। रिजाइनिंग विंडो 26 दिसंबर तक इसीलिए ओपन किया गया है कि अगर आपको सोच लो राउंड 2 की सीट को अपग्रेड कर रहे हो, राउंड 1 की सीट को अपग्रेड कर रहे हो, अपग्रेडेशन हो गया, वेरी गुड, नई कॉलेज मिल जाएगी, नई सीट मिल जाएगी, आप ज्वाइन करोगे। अपग्रेड नहीं हुआ तो आप रिजाइन करके अपने स्टेट में नहीं जा सकते हो, बिकॉज अगर आपको रिजाइन करना है तो 26 दिसंबर तक का ही टाइम है। मतलब कि राउंड 3 से पहले ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ना चाहते हो। एक बार राउंड 3 स्टार्ट हो गया, 26 दिसंबर बीत गया, तो आपके पास रिजाइनिंग विंडो का ऑप्शन नहीं रहेगा, जैसा कि एमसीसी ऑलरेडी बोल रखी है। साथ में म्यूचुअल लिस्ट भी शेयर की जाएगी स्टेट्स और ऑल इंडिया के अंदर। एक बार आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगी, अदर स्टेट्स आपको ब्लॉक करेंगे, आपको अलॉटमेंट नहीं लेने देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई बहुत मेजर शिफ्टिंग अब राउंड 3 में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो चीजें थी इन एंड अराउंड रहेंगी। 5 से 10% का प्लस माइनस हो सकता है इन द बिग ब्रांचेस लाइक रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी, पीडिया, ऑर्थो भी अब मैं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि अब ऑर्थो की भी डिमांड इंक्रीज होने लगेगी। क्योंकि अभी तक लोग सेफ प्ले कर रहे थे, ऑर्थो नहीं भी ले रहे थे कि चलो बाद में तो मिल जाएगी, अब वो नहीं होगा। अब ईच एंड स्टेट, ईच एंड एवरी कैंडिडेट विल बी प्लेइंग वेरी सेफ। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको अभी तक सीटें मिल गई हैं, सस्ते में मिल गई हैं, आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं है। बट नहीं मिली है, नॉट टू वरी, थोड़ा बजट इंक्रीज करना पड़ेगा या थोड़ा ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट अगर आप हमारे पेड एंड प्रीमियम को ऑप्ट करते हो, 1010% आपको सीट अलॉट करा के देंगे, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अलॉट करा के देंगे, जो भी ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अलॉट करा के देंगे। बात करूं एमपी का तो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, राजस्थान की ऑलरेडी चीजें क्लियर है। राउंड 2 एक्सपेक्टेशन है कि जैसे उनकी कोर्ट ऑर्डर आ चुकी है, बट अभी तक कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है, बट चांसेस जरूर है कि मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से पहले चीजें क्लियर हो जाएंगी राजस्थान के अंदर भी। एमपी में ऑलरेडी नॉर्मल सीटें की अलॉटमेंट आ चुकी है, बट एनआरआई कोटा की सीटों पे अभी भी रोक लगा हुआ है। सो लेट्स सी क्या अपडेट आता है, क्या फर्दर अपडेट्स आते हैं, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। बट इतना मान लीजिए राउंड 3 में चीजें बहुत पॉजिटिव अगर सोच रहे हो, नहीं होने वाला। रिवाइज कट ऑफ विल बी देयर, कितना आएगा कब आएगा ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया है, एक बार चेक कर लीजिए, फिर कॉल करिएगा कि आप 0 क्यों बोल रहे हो या 1 क्यों बोल रहे हो। वीडियो देख लीजिए, क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। रिवाइज कट ऑफ विल बी देयर। अगर आप सीटें देख रहे हो कैसे प्रोसीड करनी है, पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स को आप ऑप्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीजी 2024 ongoing counseling session. Thank you.